राम ऊर्जा है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। तो राम की इच्छा यही है कि उनका भक्त ही फिर से देश का प्रधानमंत्री बने। ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद जी की होने जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। राम भक्त उत्साहित है, उमंग में है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों को गोलियां चलाते हैं। ये अयोध्या जहाँ विकास में आगे बढ़े, वहीं ये नकारात्मक राजनीति से हमें और आपको पीछे करना चाहते हैं। वही जो राम रसी था। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। राम राम अयोध्या, बहुत स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत का सफर चल रहा है होंडा शाइन की सवारी के साथ और इंडियन पॉलिटिकल लीग हम लेकर हाजिर हैं सीधे अयोध्या से। अयोध्या की जनता इस समय मेरे साथ है। उन लोगों के सवाल होंगे क्योंकि राम का मुद्दा पूरे देश में चल रहा है और इस पर सियासत हो रही है। सियासी मैदान में जो दिग्गज उतरे हुए हैं, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, कौन से मुद्दे हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अयोध्या के चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे अयोध्या की जनता से और सवाल करेंगे सियासतदान से। पहली रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। कहते हैं फैजाबाद लोकसभा सीट का मिजाज हमेशा बदला बदला सा रहता है। ये सीट किसी एक दल के पल्लू से लंबे समय तक बंद कर नहीं रही है। यहाँ लगभग सभी दलों को जीत मिली है, लेकिन 500 साल में पहली बार अयोध्या का रंग हर बार से जुदा है। अयोध्या में बीजेपी की सरकार में राम मंदिर बन गया है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ी लाखों की भीड़ ने फैजाबाद सीट पर हिंदुत्व और मोदी लहर का रंग गाढ़ा कर दिया है। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। मतदान से ठीक पहले बीजेपी और इंडी गठबंधन ने चुनाव प्रचार को जनसंपर्क से जोड़ा है। घर घर और गांव-गांव संपर्क अभियान चल रहा है। बीजेपी और इंडी चुनाव प्रचार के जोरदार दावे कर रहे हैं, लेकिन वोटर अपने मन में वोट का गणित सेट कर चुके हैं। अभी सारू महंतों का आशीर्वाद उनको सफलता की ओर ले जाएगी। जैसे कि हम लोग राम जी का दर्शन कर लिए, उसी तरह मोदी जी का दर्शन कर लिए। योगी मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह पार्टी के काम के आधार पर वोट मांगते दिख रहे हैं। राम मंदिर, विकास, योगी और मोदी सरकार की जनपक्षीय योजनाओं को आधार बना रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिशन 80 में अहम भूमिका निभा रही फैजाबाद सीट को बीजेपी की मुट्ठी में भरने के लिए विपक्ष पर लगातार गरज रहे हैं। राम भक्त उत्साहित है, उमंग में है और दूसरी तरफ रामद्रोही है। वे ना पूछते, कहते हैं राम मंदिर बेकार बना। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। अखिलेश यादव मोदी योगी सरकार की खामियां निकालकर वोट मांग रहे हैं। यहां इंडी गठबंधन की कोशिश मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण मजबूत करने की है। सबसे बड़े योगदान हम लोगों ने दिए हैं। ये अयोध्या जहाँ विकास में आगे बढ़े, वहीं ये नकारात्मक राजनीति से हमें और आपको पीछे करना चाहते हैं। वैसे तो फैजाबाद सीट पर हिंदुत्व और जातीय मुद्दों पर चुनावी नतीजे तय होते रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार अयोध्या में बना राम मंदिर का मुद्दा इस सीट पर प्रभावी होगा। ऐसे में क्या राम मंदिर से पहले ही अखिलेश अपनी साइकिल मोड़ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने, अयोध्या ने सबको एक बार मौका जरूर दिया है, लेकिन इस बार अयोध्या की फिजा बदली हुई है। अयोध्या की फिजा में राम नाम है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। परमानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। विश्वेशनाथ मिश्रा आरएलडी की तरफ से जुड़े हुए हैं और महंत राजू दास जुड़ गए हैं। उनके बिना अयोध्या की चर्चा
बेमानी होगी। इसलिए आज हमारे साथ महंत राजू दास हैं और डॉक्टर करण त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और विनय सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है और अयोध्या की जनता भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करे। मैं शुरुआत करूंगा अयोध्या की जनता से। कौन कौन से मुद्दे आप लोगों के हैं? सबसे पहले आप बताइए, आप अयोध्या के हैं? मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ, अंडमान निकोबार से आया हूं मैं। अच्छा, अंडमान से आए। क्या देखा आपने अयोध्या में? अयोध्या की नगरी, पावन नगरी, बहुत बदला हुआ और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, हम लोग बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर बन गया, 500 साल प्रभु राम टेंट में रहे, उसके बाद अब मंदिर बना है। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत सुंदर। मैं तो मोदी जी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अंडमान निकोबार से आई हूँ और जो बनारस का, जो अयोध्या का जो बदलाव हुआ है, वो लगता है कि भविष्य में ये हमको एक आश्चर्य। ये बताइए कि किसकी सरकार बनेगी? ये सरकार रहेगी कि जाएगी? मेरी सरकार रहेगी, मोदी सरकार रहेगी। अच्छा, रहेगी। और भी 100%। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बद्रीनाथ मिश्रा। बद्रीनाथ जी, क्या बताइए, मुद्दे बताइए जरा अयोध्या के, और राष्ट्रीय मुद्दे क्या है आप लोग? राष्ट्रीय मुद्दे है देश का विकास और यही अयोध्या का विकास। अयोध्या का विकास। क्या नाम है भैया आपका? आगे आ जाइए। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? सूर्यभान। सूर्यभान, क्या मुद्दे हैं आपके? कौन जीतेगा? नहीं बताना चाहते? हाँ बताइए। देखिए, इस बार अयोध्या का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का होने वाला है और अयोध्या ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से सरकार, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। परमानंद जी, चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं। माइक चालू है, आप सीधे सवाल सुनिए और बोलिए। ये बताइए, राम का मुद्दा है लेकिन उसके साथ बोल रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य हमारे मुद्दे हैं, सरकार आएगी चली जाएगी? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सवाल है। हाँ, शिक्षा से कब हमने वंचित किया? अच्छा। शिक्षा की वो व्यवस्था किया, आज भी बच्चे 99% पा रहे हैं। हाँ। ये डिबेट में आकर के खड़े होंगे और शिक्षा की उम्मीद करते हैं, सड़कों पर घूमेंगे, शिक्षा की उम्मीद करते हैं। हाँ। हमने ऐसे तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम शैक्षणिक संस्थाएं, तमाम विकास किया। हाँ। विकास से विरासत तक भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हमने विरासत को संभाला और पूरे भारत को विकासमय किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। विनय सिंह जी हमारे साथ आ गए हैं और इस बार तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक नया गठबंधन है। इसके बाद में महंत राजू दास जी आपके पास आऊंगा। विनय जी, वो तो कह रहे हैं कि राम विरासत हैं और विकास भी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं आई दर्शन करने के लिए। देखिए, एक चीज बता दें। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आस्था का केंद्र है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कि आज हमें आवश्यकता क्या है? लड़ाई किस चीज की है? हाँ, लड़ाई हक और अधिकार की है। हाँ। लड़ाई है संविधान बचाने की है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है। हमारी क्या क्या लड़ाई छीनना उसकी चाहती है, बताइए जरा। संविधान को खत्म करना चाहती है, कमजोर करना चाहती है। कैसे जी? कैसे? उन्होंने चैलेंज दे दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, माननीय प्रधानमंत्री ने। हाँ। कहा बाबा साहब की हिम्मत नहीं है, अगर आज होते तो वह संविधान से कुछ नहीं कर पाते। आज आप बाबा साहब को चैलेंज करते तो ये हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बदल नहीं सकता है संविधान। गलत। अच्छा, महंत राजू दास जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट